नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ कादम्बरी। कादम्बरी महाकवि बाणभट्ट विरचित एक महत्वपूर्ण कृति है। यह गद्यांश रूप में लिखी गई है। इसको संस्कृत साहित्य का सबसे कठिन गद्यांश में लिखी गई रचना माना जाता है। कादम्बरी में महाकवि बाणभट्ट जी ने 3 जन्मों की कथा का वर्णन किया है। सभी कक्षाओं में कादम्बरी का कुछ न कुछ अंश लगा हुआ है, लेकिन हमें तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में कादम्बरी का उज्जैनी वर्णन समाविष्ट है। तो आइए देखते हैं कादम्बरी उज्जैनी वर्णन। कादम्बरी किसने लिखी है? महाकवि बाणभट्ट जी ने। अथ कथारंभ उज्जैनी वर्णन। अस्ति सकल त्रिभुवन ललाम भूता प्रसौ भूमि इव कृत युगस्य आत्मनिवास उचिता भगवता महाकाल अभिधानेन भुवनत्रय सर्ग स्थिति संहार कारणेन परमथनाथेन अपर एव पृथ्वी सम उत्पादिता इति पृथ्वी संकया च जलनिधि निधिना एव रसातल गंभीरेण परिखा वलयेन प्रवृत्ता। तो जब हम पहले इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे तो पढ़ना उसी प्रकार से चाहिए जैसे हमने यहाँ अल्प विराम था, कॉमा था, यहाँ तक पढ़ना हुआ। फिर जहां जहां हमने अल्प विराम लगा रखे हैं वो बहुत काम आते हैं हमारे, वहीं तक हम अर्थ सीखने का प्रयास करेंगे। आपको भी ये सलाह दूंगा कि आप जब किसी सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे तो आप कॉमा या पूर्ण विराम का विशेष ध्यान रखते होंगे। चलिए देखते हैं। अगर ये गद्यांश परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में आ जाता है तो सबसे पहले इसका संदर्भ लिखा जाता है। तो प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत गद्य अवतरण कादम्बरी के उज्जैनी वर्णन से लिया गया है। कादम्बरी के लेखक महाकवि बाणभट्ट जी हैं। उसके बाद प्रसंग बनता है। प्रसंग में लिखना होता है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण में महाकवि बाणभट्ट जी ने उज्जैनी का वर्णन किया है। तब जाकर के हम इसकी व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या के लिए आपको ये जो हिंदी में लिखा है इसका सहारा लेना होगा। चलिए देखते हैं। अस्ति सकल त्रिभुवन ललाम भूता। अस्ति मने है, सकल मने संपूर्ण, त्रिभुवन मने तीनों भुवनों का, 3 भुवन बोलते हैं। ललाम भूता मतलब होता है तिलक रूप। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जो माथा है तिलक रूप है, सबसे ऊपर श्रेष्ठ है। ऐसे तीनों भुवनों में, सकल भुवनों में, समस्त त्रिभुवनों में जो उज्जैनी है शिरोमणि है, तिलक रूप है। उज्जैनी नगरी जो है समस्त भुवनों में तिलक रूप है। समस्त भुवनों में तिलक रूप है वो, आप समझ गए होंगे। अब त्रिभुवन, भुवनों की संख्या 3 भी मानी जाती है, भुवनों की संख्या 14 भी मानी जाती है। तो आप यहाँ पर क्या है, समस्त भुवनों का तिलक रूप है वो। ललाम माने माथा, ललाट। जैसे हमारे शरीर में ललाट सबसे ऊपर होता है, माथा सबसे ऊपर होता है, वैसे तीनों भुवनों में उज्जैनी ललाट रूप है, तिलक रूप है। समझ गए होंगे। अस्ति मने है। इतना समझ में आने के बाद अब हम दूसरी पंक्ति में जा रहे हैं। प्रसव भूमि युकृत युगस्य। प्रसव भूमि है ये। प्रसव भूमि, प्रसव जानते होंगे आप,
किसी का जन्म होना, प्रसव। भूमि जन्म लेने वाली भूमि है, किसकी? कृतयुग से, सतयुग की प्रसव भूमि है। मानो, युग माने मानो, यह सतयुग की प्रसव भूमि है, सतयुग की प्रसव भूमि है। इसके विषय में भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। यह उज्जैनी जो है मानो सतयुग की, कृतयुग से माने सतयुग की प्रसव भूमि है। यु माने मानो, यह उज्जैनी जो है सतयुग की प्रसव भूमि के समान है। आत्मनिवासो उचिता भगवता महाकाल अभिधानेन भुवन त्रय सर्ग स्थिति संहार कारणेन प्रमथनाथेन अपर एव पृथ्वी समुत्पादिता। अब यह उज्जैनी को ध्यान में रख करके क्या बोल रहे हैं बाणभट्ट जी कि मानो, बड़ा सेंटेंस है इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां से लेकर के यहां तक। यह पृथ्वी, यह उज्जैनी किसने बनाई है? शिवजी ने बनाई है। फिलहाल के लिए यह उज्जैनी शिवजी ने बनाई है। शिवजी ने क्यों बनाई है? आत्मनिवास उचिता, अपने निवास के लिए उचित समझ करके मानो इस उज्जैनी का निर्माण शिवजी ने किया है, महाकाल ने किया है। आत्मनिवास उचिता, अपने निवास के लिए उचित समझ करके। अपरा, अपर एव, अपर माने दूसरी पृथ्वी के समान। अपर माने अपर एव, मानो दूसरी पृथ्वी के समान, समुत्पादिता माने उत्पन्न की है या निर्मित की है। तो शिवजी ने मानो दूसरी पृथ्वी समझ करके इसको अपना निवास बना लिया है। तो शिवजी ने इसका निर्माण किया है। क्यों किया है? आत्मनिवास, अपने निवास के लिए। कैसे? समझ करके मानो दूसरी पृथ्वी, अपर माने अपर, अपर एव, मानो, अपर माने दूसरा, एव माने ही, एव माने मानो, अपर धन यू है, अपर धन यू, मानो दूसरी पृथ्वी समझ करके दूसरी पृथ्वी के समान शिवजी ने अपने निवास के लिए इस उज्जैनी का निर्माण किया है। अच्छा, अब देख लेते हैं। बस भगवान शिव ने दूसरी पृथ्वी के समान इसका निर्माण किया है। अब जितना हमारा इस सेंटेंस में बच रहा है वो शिवजी के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया? भगवता महाकाल, भगवान महाकाल, अभिधानेन भुवन त्रय, जो महाकाल हैं शिवजी हैं भुवन त्रयों में, भुवन त्रय यहाँ पर भी आया, तीनों भुवनों में। सर्ग माने सृष्टि करने वाले हैं। महाकाल शिवजी जो हैं तीनों भुवनों में सृष्टि करने वाले हैं, आपको मालूम है। स्थिति पालन करने वाले हैं, संहार माने संहार करने वाले हैं। भगवान शिवजी भोलेनाथ क्या हैं? सर्ग सृष्टि करने वाले हैं। आपने ब्रह्मा विष्णु महेश सुना होगा। सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी को माना जाता है, पालन करने वाले विष्णु को माना जाता है, और महाकाल शिवजी को माना जाता है संहार करने वाले। तो इतनी बात जब मैं कह रहा हूं, यहां क्यों कहा दिया गया इन्होंने सर्ग स्थिति संहार करने वाले महाकाली हैं? अब यहां पर इसलिए कह दिया गया है, मैं कहता हूं ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले हैं, विष्णु पालन करने वाले हैं, शिवजी संहार करने वाले हैं। यहां पर महाकाल के लिए 3 के 3 क्यों लिख दिए गए? शिवजी के लिए 3 के 3 क्यों लिख दिए गए? यहां पर 3 के 3 शिवजी के लिए इसलिए लिख दिए गए क्योंकि देवों के देव महादेव, क्योंकि शिवजी जो हैं समस्त देवों के भी देव हैं, इसलिए शिवजी महाकाल जो हैं तीनों भुवनों के सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। और शिवजी क्या है? प्रमथनाथेन, प्रमथ नाथ है, प्रमथनाथ, प्रमथ अधिपति हैं, प्रमथ के राजा हैं, प्रमथ कामदेव के भी राजा हैं। प्रमथनाथेन
इस शब्द का अर्थ लेंगे प्रमथनाथेन। यह जो है प्रमथनाथ हैं, प्रमथ अधिपति हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जो उज्जैनी है दूसरी पृथ्वी के समान अपने निवास के लिए भगवान शिवजी ने निर्मित की है। भगवान शिवजी जो हैं तीनों भुवनों के सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले हैं। और यही भगवान शिवजी जो हैं, भोलेनाथ जो है परमथ अधिपति हैं, परमथनाथ हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। द्वितीय पृथ्वी संकया च जलनिधि एव रसातल गभीरेण परिखा वलयेन परिवृता। सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी, द्वितीय पृथ्वी समझ करके। ऊपर भी दिखा था, द्वितीय पृथ्वी के समान महाकाल ने इस उज्जैनी का निर्माण किया था। क्यों किया था? अपने निवास के लिए। तो द्वितीय पृथ्वी संकया, द्वितीय पृथ्वी की शंका से जल निधि एव, मानो जल निधि समुद्र यहां आ चुका है। मानो दूसरी पृथ्वी समझ करके, द्वितीय पृथ्वी संकया, द्वितीय पृथ्वी की शंका से जल निधि माने समुद्र यहां आ चुका हो, यानी कि वहां समुद्र भी है। अच्छा, रसातल गभीरेण परिखा वलयेन परिवृता। गभीरेण माने गहरा, परिखा वलयन माने जल की खाई है। परिखा मंडल का मतलब जल की खाई, परिस्त्रा वलयन, परिखा वलयन। गभीरेण माने गहरा, परिखा वलयन जल की खाई, परिवृता माने चारों ओर। जो उज्जैनी है ना, उसके चारों ओर गहरा जल की खाई है। सुरक्षा के दृष्टि से भी वह उज्जैनी जो है संपन्न है। अब देखो, किसी देश के चारों ओर समुद्र की खाई होना तो बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षित है। तो यह जो उज्जैनी है, महाकवि बाण भट्ट जी ने उज्जैनी का वर्णन किस प्रकार से किया है? कह रहे हैं गभीरेण परिखा वलयेन परिवृता। परिवृता मैंने चारों ओर, गभीरे में गहरा, परिखा वलय, परिखा मैंने परिखा वलय परिखा मंडल है, जल की खाई है। तो वह उज्जैनी के चारों ओर जल की खाई है। तो इस प्रकार से हमने कादंबरी के उज्जैनी वर्णन शीर्षक पर अध्ययन करना है। तो आप, उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। जटिल जरूर है, आपको एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस जहां जहां कॉमा लगा है उस हिसाब से आपको देखना होगा। पुनः समस्त त्रिभुवनों की का तिलक रूप है कौन? उज्जैनी है। सत्युग की प्रसव भूमि है कौन है? उज्जैनी है। अपने निवास के लिए भगवान शंकर ने मानो दूसरी पृथ्वी के समान इस उज्जैनी की रचना की है। भगवान महाकाल जो है तीनों भुवनों के सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले हैं और परमथ अधिपति हैं। पृथ्वी की शंका से मानो समुद्र यहां आ गया है और इसके चारों ओर गहरी खाई है। अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो आप यहां पर इस हिंदी अनुवाद से सहारा लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगला हम देखेंगे, अगले गद्यांश को इस रूप में देखेंगे। इस तरीके से हम आगे पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। आप भी अपना अध्ययन जारी रखे रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।